हेलो स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अभी तक हम लोग ने पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया, ठीक है। तो लेकिन अगर चार्ज को जरूरी नहीं है कि पॉइंट ही हो, कोई भी फाइनाइट बॉडी हो सकती है। इस तरीके की कोई फाइनाइट बॉडी है तो इसमें चार्ज है, अगर इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज टोटल चार्ज Q है, तो हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि कूलॉम्स लॉ तो केवल पॉइंट चार्ज के लिए है, तो ये तो पूरी फाइनाइट बॉडी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी बॉडी है उसका हम एक स्मॉल सेगमेंट, बहुत छोटा सा एक सेगमेंट ले लेंगे और उस छोटे से सेगमेंट में जो चार्ज होगा उसको हम लगभग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, डी आ जाएगी। बहुत छोटा चार्ज हो गया DQ, और इस बहुत छोटी चार्ज की वजह से बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया। अब इसी छोटे से चार्ज को हम क्या करते जाएंगे, इसको लेते जाएंगे और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आती जाएगी। इस सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जोड़ने से पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस तरीके से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो इंटीग्रेशन D। हम वेक्टोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो हमने बॉडी लिया है, ये बॉडी जो है ये 3 टाइप में हो सकती है। जैसे लीनियर चार्ज, लीनियर बॉडी, ठीक है। अगर हम लीनियर बॉडी की बात करें, लीनियर बॉडी, तो लीनियर बॉडी में क्या, कैसी बॉडी रहेगी? बॉडी 1 डायमेंशन की होगी। तो 1 डायमेंशन में मतलब एक, जैसे मान लीजिए एक रॉड है। अब इस रॉड की, ये जो रॉड है, तो इस रॉड में हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेंगे DQ, और एक छोटा सा लेंथ DX लेंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल चार्ज मान लो Q है। तो लीनियर बॉडी में हम लोग डिफाइन करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन L हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तो ये जो है वो हर जगह सेम आएगा। और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं, यानी कि ये हर जगह चार्ज की डेंसिटी अलग अलग है, तो ये एवरेज लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। क्लियर हो, ये बात क्लियर हो रही है ना। और ये यूनिफॉर्म है तो हर जगह डेंसिटी जो है क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब इसे यहाँ पे DQ/dx, लैम्डा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DQ/dx। छोटा सा चार्ज छोटे से लेंथ में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, DQ/dx हो गई, ठीक है। तो ये DQ/dx आ गया। तो दोनों बराबर है। अगर यूनिफॉर्म है तो ये दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए लीनियर बॉडी में क्या करेंगे, छोटे से चार्ज की वजह से फील्ड निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे वेक्टोरियल। फिर आता है एरियल बॉडी। फिर क्या आता है, एरियल बॉडी। अब एरियल बॉडी में जो भी बॉडी होगी वो क्या होगी, प्लेनर बॉडी होगी। तो प्लेनर बॉडी में हम लोग डिफाइन करते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं चार्ज Q है, एरिया A है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन, अगर छोटा सा चार्ज लिया है डी ए डी क्यू में, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा डी ए। टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो सिग्मा डी ए को, खत्म हुआ, जिस तरीके से आ जाएगा। ठीक, उसी तरह लाइन चार्ज भी हम कर सकते थे, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स का इंटीग्रेशन। फिर वॉल्यूम बॉडी, तो पूरा वॉल्यूम होगा, ये कैसी वॉल्यूम बॉडी है। वॉल्यूम बॉडी में क्या करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डिफाइन करेंगे, तो क्या होगा, मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यू है, वॉल्यूम बी है, तो क्यू अपॉन बी, छोटा सा ले लिया वॉल्यूम बी, चार्ज ले लिया डी क्यू, तो डी क्यू बाई डी बी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो डी बी हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग 11th क्लास की फिजिक्स की बुक का जो 0 चैप्टर है मैथमेटिकल टूल, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक यूनिफॉर्म रिंग है, जैसे रिंग तो ऐसे बनेगी ना, ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, इसमें चार्ज क्यू है, और इस चार्ज की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। तो ये इसका सेंटर है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जानना है, इसके एक्सिस पर, यहाँ पे, मतलब इसका एक्सिस ऐसे रहेगा ना, ये रिंग इसमें बनी है, बोर्ड में बनी है, तो इसका एक्सिस कहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है। तो इस रिंग को हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ये जो पॉइंट है वो प्लेन में आ जाए, वो कहाँ पर आ जाए, प्लेन में आ जाए। तो वो तभी आएगा कि जब आधी रिंग को हम बोर्ड के अंदर कर दें, आधी रिंग को क्या कर दें, बोर्ड के बाहर कर दें। कैसे, इसको ऐसे बनाएगा हम, ये, तो आधी रिंग क्या हो गई, बोर्ड के अंदर हो गई, और आधी रिंग क्या हो गई, बोर्ड के बाहर हो गई। तो ये जो सेंटर है वो कहाँ आ गया, इस बोर्ड में आ गया, और ये पॉइंट भी है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। समझ में आ रही है बात, आधा अंदर है और आधा बाहर। तो ये रिंग को क्या करेंगे हम, लेंथ लेंगे, क्योंकि रिंग है, तो एक बहुत पतली रिंग है, तो बहुत पतली रिंग है, तो उसको क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं। तो छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, और इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ये जो रिंग है इसकी रेडियस हमने ले लिया a, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ले लिया x, ठीक है। तो x डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो डी क्यू की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, E इक्वल टू, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी D इक्वल टू k डी क्यू अपॉन r स्क्वायर। इसी तरीके से छोटा छोटा चार्ज हम लेते जाएंगे और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती जाएगी। फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने से पहले क्या देखना है हमको, डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के लिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इस डी क्यू की वजह से, डी क्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
ठीक, चलो अब इसी के सिमेट्री में हम एक नीचे चार्ज dq ले लें, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिमेट्री है तो अगर ये r है तो ये भी क्या रहेगा, r रहेगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो d इधर। तो अब ये दोनों को जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ा, तो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये बराबर है, ये रेडियस बराबर, तो ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल बराबर, तो ये एंगल बराबर। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, डी कॉस थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, डी साइन थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, डी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या हो गया, डी साइन थीटा। तो अब क्या देख रहे हैं कि इसके सिमेट्रिक अगर हम नीचे चार्ज ले रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, दोनों की एक डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जा रहा है। तो इस बात को ध्यान समझने की जरूरत ये है कि इस रिंग को अगर हम दो पार्ट में बांट दें, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, तो अपर पार्ट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट, लोअर पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद अगर इस अपर पार्ट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और लोअर पार्ट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों पार्ट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ दिया जाए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालने की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, डी कॉस थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से लेकर के पूरा घुमा देंगे, यानी कि 0 से 2 पाई ए, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 0 से 2 पाई ए डी कॉस थीटा, ठीक है। इसको उतार लो पॉज करके, तो हम आगे बताएं। फिगर तो नहीं उतार पाएंगे, यहाँ बता देना है। डी कितना है, के डी क्यू, और डी क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, तो लैम्डा डी एक्स क्या ले सकते हैं, लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। आर तो वेरिएबल है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, बता, थीटा है तो क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, तो थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। बात समझ में आ रही है, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये थीटा हो गया। तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा क्या हो गया, बेस कितना है, एक्स, यहाँ पे एक्स है, ये हमने इधर डी एक्स ले लेंगे, इसको डीएल एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट लेंगे वो डीएल ले लेंगे, क्योंकि एक्स तो इधर हम मान चुके हैं जो कि कांस्टेंट है, तो डीएल ले लेंगे। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें,
के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, 1 प्लस ये पावर 1/2 है, 1 है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, dl, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई a तक। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से dl का इंटीग्रेशन l, तो l की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई a, तो आंसर क्या आएगा 2 पाई a, तो -0 0 तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो गया k लैम्डा x, और ये हो जाएगा 2 पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, तो ये हो जाएगा लैम्डा x 2 पाई a अपॉन लैम्डा x 2 पाई a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। तो 2 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ बचा 2, तो लैम्डा ax, लैम्डा का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, q अपॉन, या इसको ऐसा ना करके हम क्या करें, लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो टोटल चार्ज q है, तो ये हो जाएगा q kq x 2 पाई a अपॉन लेंथ क्या है 2 पाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। 2 पाई a क्या हो गया, कट गया, तो e की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू रख सकते हैं qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग, चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर हम इसमें केस की बात करें तो पॉइंट अगर बहुत दूर है, अगर पॉइंट बहुत दूर है तो x जो है a के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो a जो है उसको हटा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e इक्वल टू qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, 2 कट गया x क्यूब, ये जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये इसको हम देखो, इसे मान लें ये जो रिंग थी, इस रिंग की वजह से ये पॉइंट बहुत दूर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अगर हम कहें कि यहाँ पे एक चार्ज, इतना ही चार्ज इस सेंटर पे रखा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती, तब भी इतनी आती। बात समझ में आई, यानी कि सेंटर पे चार्ज क्यों रख दे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी, और इस रिंग की वजह से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है। यानी कि एक रिंग को हम क्या मान सकते हैं, रिंग कैन बी एज्यूम्ड एज ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। यानी कि कोई भी रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको क्या मानेंगे, उसको हम पॉइंट चार्ज मानेंगे, और वो कहाँ रखा रहेगा, उसके सेंटर पे रखा रहेगा। ठीक, ग्राफ भी बना दिया है। सेंटर का ओरिजिन मान लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं। x बराबर 0, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो x बराबर क्या रख दे 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 0 आ गई। x बराबर 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई,
जीरो और क्या किया जाए, अगर हम x इनफाइनाइट कर दें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, x इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर हम इसको लिमिट लगा करके देखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज हो जाएगी। अगर हम x से डिवाइड कर दें तो यहाँ q बचेगा, मतलब मैथमेटिकल टर्म है, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, q बचेगा, और ये x रहेगा तो ये x बहुत बड़ा हो जाएगा इनफाइनाइट, ये x बहुत, जो डिनोमिनेटर बिकम्स वेरी लार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। लॉजिक भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रिंग है रखी हुई है और हम इनफाइनाइट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अभी हम लोग निकाल भी चुके हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए, क्या निकाल चुके हैं, q/4πε0 x², तो इनफाइनाइट में क्या हो जाएगी, जीरो। तो सेंटर भी जीरो है, इनफाइनाइट भी जीरो है, सेंटर भी जीरो है और इनफाइनाइट भी जीरो है। तो कहीं ना कहीं फिर बीच में क्या है, कहीं ना कहीं बीच में क्या है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, हम dE/dx निकाल देंगे, वो हाइयर टर्म है, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि सेंटर में भी जीरो है और इनफाइनाइट भी जीरो है। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, बढ़ने के बाद मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम के बाद फिर घट के क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।